हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश सिंह अपने चैनल स्टेशन गुरु से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। मैं आज सौर मंडल के बारे में जो NCERT क्लास 6 की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर सौर मंडल के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता रहेंगे सौर मंडल क्या है। सूर्य और जो उसके 8 ग्रह हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सौर मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सौर मंडल। और जो अपने यहाँ मौजूद केवल 8 ग्रह हैं। 9 थे, लेकिन प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है 2006 में। क्यों हटाया गया है मैं बताता हूँ आप लोगों को। हटा दिएगा क्योंकि जो ग्रह होते हैं वो किसी की परिक्रमा को काटते नहीं थे, लेकिन जो प्लूटो ग्रह था ये दूसरे ग्रहों की परिक्रमा को काट देता था, इसीलिए इसको ग्रहों की श्रेणी से समाप्त कर दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे जो ग्रह हैं जैसे गोला बने हैं, ये किसी की परिक्रमा को नहीं काटे। फिर जो प्लूटो है जो ऐसा बना है तो दूसरे ग्रहों की श्रेणी काट है, इसीलिए इसको ग्रहों की श्रेणी से 2006 में अगस्त 2006 में इसको समाप्त कर दिया गया था। इसलिए अपने ब्रह्मांड के कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं सौरमंडल में। ठीक, अभी हम लोग NCERT पढ़ रहे हैं तो हम ये छोटे बच्चों को लेते हैं। जहाँ पर इम्पोर्टेंट वर्ड आएगा वहाँ पर मैं आप लोगों को हाईलाइट कर दूँगा और वहाँ पर आपको बताऊँगा कि इसलिए जहाँ पर इम्पोर्टेंट वर्ड है वहाँ तो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। जैसे हम दिया है, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देख सकते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग आकार की इसकी दिखाई पड़ती है। देखिए, जैसे पूर्ण चंद्र महीने में एक बार पूर्ण चंद्र उगता है जिसको महीने में, उसी को हम क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। धीरे धीरे वह चंद्रमा कटता जाता है और एक दिन ऐसा आ जाता है कि नए रात्रि 15 दिन के बाद इन्हें देखते हैं तो ये नए चंद्रमा की रात्रि को हम क्या बोलते हैं? अमावस्या। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। खगोलीय पिंड क्या है? खगोलीय पिंड सूर्य का चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। जैसे सूर्य है, ये बहुत सारे तारे हैं। रात में चमकते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को खगोलीय पिंड कहते हैं। इन खगोलीय पिंड कुछ बड़े आकार के होते हैं, कुछ गर्म होते हैं। इन खगोलीय पिंडों में गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश होता है। जब गौर करें ना, जब गैसों से बना तो इनके पास अपनी ऊष्मा होगी, ठीक, और अपना प्रकाश होगा, जिसे ये बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ये खगोलीय पिंड इन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। और सूर्य अपना एक तारा है। जो ये सूर्य है ये क्या है? अपना एक तारा है। और पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी से, कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। अब ध्रुव तारा क्या है? अब हम लोग ध्रुव तारा की बात करें। रात के समय चमकते हुए अनेक तारे जो सूर्य के सामने ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा अत्यंत छोटे हुए दिखाई पड़ते हैं। आपने आज से ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यंत ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई। जैसे हवाई जहाज आपके पास अभी है, लेकिन वो आपसे 10 किलोमीटर ऊंचाई पर हो जाता है, आपको छोटी दिखाई पड़ती है। या फिर 10 किलोमीटर से 25 किलोमीटर आपको बहुत छोटी दिखाई देगी। रात्रि के समय आसमान की ओर देखते जो आप लोग कभी आसमान
रात के समय बाहर लेटते हैं तो आसमान पर थोड़ा गौर कीजिएगा, देखेंगे विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ जैसे ये बनी रहेगी। जैसे ये बने हैं ना ये तारे आकृतियाँ, इनको क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल बोलते हैं। देखो कल है रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देखते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ठीक, आश्चर्य मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि। सप्त का अर्थ होता है सात, क्या कहते हैं? सप्त का अर्थ होता है सात। सप्त का अर्थ होगा या रफा है, इसका अर्थ होगा सात, और इसी का अर्थ होगा संत। क्या होगा? संत, यानी 7 नक्षत्र मंडल। ये 7 तारों का समूह जो नक्षत्र मंडल आश्चर्य मेजर का भाग है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उन तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी दिशा को ध्रुव तारा बोले जाते थे। देखिए, जिससे ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। ये पृथ्वी है अपनी, क्या है? ये अपनी पृथ्वी है। क्या है? अपनी पृथ्वी है। तो ये उसको ध्रुव तारा हो गया, उत्तरी ध्रुव तारा हो गया, दक्षिणी ध्रुव तारा हो गया। ठीक, समझ रहे हैं ना? आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति को जान सकते हैं। जैसे कि ये ध्रुव तारे देख रहे हैं ना आप लोग, पास में से कितने तारे हैं? इसके पास में आप लोग देखिएगा कितने तारे हैं। ये सब तारे हैं मान लीजिए। ये क्या होगा? ध्रुव तारा। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल। जो 7 ग्रहों का समूह क्या है? नक्षत्र मंडल। ये क्या होता है? ध्रुव तारा है। ठीक, समझ में आ रहा है ना? कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को हम ग्रह कहते हैं। देखो, जो हमारे ग्रह होते हैं उनमें प्रकाश नहीं होता, वह दूसरे जैसे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। चंद्रमा भी सूर्य प्रकाश प्रकाशित होती है और उन्हें अपना प्रकाश नहीं होता है। उन्हें को हम क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। देखिए क्या लिखा है? ग्रह को कल है ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट है, जो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थ चारों ओर घूमने वाला पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह। जिस पर हम रहते हैं, जो पृथ्वी है ये भी हमारी एक ग्रह है। पृथ्वी जो है हमारी, ये क्या है? ग्रह है। ठीक, और कुछ रोचक तत्व बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस, ये चारों के छिल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न, यहाँ पे सॉरी गलत कर दिया थोड़ा, छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी पर छल्लों की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। यहाँ पर जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह संपूर्ण प्रकाश एवं उस पर सूर्य का जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है और ये सूर्य है। इससे अपने पृथ्वी को प्रकाश प्राप्त होता है। क्या प्राप्त है? प्रकाश प्राप्त होता है। ये प्रकाश नीचे आ रही है। ठीक, पृथ्वी को प्रकाश प्राप्त होता है। जैसे चंद्रमा को भी देखते हैं और चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीक होती है। पृथ्वी अपनी जो है चंद्रमा की तरह ऊपर से देखेगी ऊंचाई से, तो अपनी जो पृथ्वी है चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीक होगी। और चंद्रमा और पृथ्वी का उपग्रह है। अब हम लोग तो पढ़ेंगे इस ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सूर्य है। ठीक, सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? ये हमारा है बुध। कौन है? बुध, जिसको हम मरकरी बोलते हैं। ठीक, सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? बुध है। ये सब बुध है।
फिर सब सेकंड वाला हमारा कौन सा है? शुक्र है। क्या है? शुक्र है। और फिर पृथ्वी है और फिर मंगल है। सुनिए आप लोग, जो बुध होता है हमारा सबसे छोटा ग्रह है और ये शुक्र है ये सबसे गर्म ग्रह है। क्यों गर्म है? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। और जो हमारा मंगल है ये लाल ग्रह इसको भी कहा जाता है। देखो जो इतने चार हैं, ये चार हैं, तो इनको चट्टानी ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चट्टानी ग्रह बोलते हैं, चट्टानी ग्रह बोलते हैं। ठीक। फिर जो ये चार हैं, बृहस्पति जो हमारा सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। और जो शनि है इसको काला ग्रह बोलते हैं। और जो यूरेनस है इसको अरुण बोलते हैं। और जो ये है नेपच्यून इसको वरुण बोलते हैं। जो हमारे ग्रह होते हैं ये दो ग्रह हमारे अरुण वरुण, जिनको लिखा है यूरेनस और नेपच्यून, ये हमारे घूमते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ये हमारे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। और बाकी जो हमारे छह ग्रह हैं, जो बाकी जो हमारे छह ग्रह हैं, ये लोग, ये जो छह ग्रह हैं, तो ये हमारे किससे घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमते हैं। पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा बुध है छोटा भी ग्रह है, इसको बोल दिया जाता है। तो सुनिए, इधर देखिए, बुध सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 88 दिन में लगाता है। अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 59 दिन में। और जो शुक्र है हमारा, तो यह सूर्य की परिक्रमा 255 दिन में करता है और ये अपने अक्ष पर 243 दिन में घूर्णन करता है। वाह, कितना ही दिनों में घूर्णन करता है, आप लोग गौर कीजिएगा थोड़ी इसमें। और जो हमारी पृथ्वी है और जो बुध और शुक्र हैं, इनके कोई उपग्रह नहीं है। और बाकी 6 ग्रहों के उपग्रह हैं, लेकिन इन दोनों के उपग्रह नहीं हैं। बुध और शुक्र के, इन दोनों के उपग्रह नहीं हैं। क्या नहीं है? उपग्रह नहीं है। और मंगल जो 687 दिनों में परिक्रमा करता है सूर्य की, और उसके यह अपने अक्ष पर एक दिन में घूर्णन करता है। और पृथ्वी हमारी भी एक दिन में घूर्णन करता है 24 घंटे में। ठीक। और चंद्रमा की संख्या इसमें 2 है। जो बृहस्पति हमारा है सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति है। तो ये 11 साल 11 माह में ये सूर्य का चक्कर लगाता है एक बार, और लगभग 12 साल मान लीजिए। और ये घूर्णन करता है 9 घंटे 56 मिनट में। इसमें चंद्रमा की संख्या 53 है। शनि जो है इसमें सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है 29 साल 5 महीने। अपने अक्ष पर यह घूर्णन करता है 10 घंटे 40 मिनट में करता है। इसमें चंद्रमा की संख्या है 53 है। अब यूरेनस जिसको बोलते हैं अरुण बोलते हैं, और एक को बोलते हैं वरुण। ऊपर वाले को अरुण और नीचे वाले को वरुण। ये दोनों किधर से घूमते हैं? पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। और बाकी जो 6 ग्रह हैं पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। तो जो यूरेनस है जिसको बोलते हैं अरुण है, सूर्य के चारों परिक्रमा 84 साल में लगाता है। अपने अक्ष पर 17 घंटे 14 मिनट में ये घूर्णन करता है। और इसमें चंद्रमा की संख्या है 27। जो नेपच्यून है ये जिसको वरुण बोलते हैं, ये 164 साल में सूर्य की परिक्रमा करता है। ये अपने अक्ष पर 16 घंटे 7 मिनट। चंद्रमा की संख्या इसमें है 13। तो आप लोग समझ गए होंगे। और जो ये दिखाई दे रहा है आपको, छोटे छोटे तारे दिखाई दे रहे हैं, ये तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये क्या है जानते हो? शुद्ध पट्टी है, जिसको शुद्ध ग्रह बोलते हैं। जितना छोटे छोटे कंकड़ पत्ते ऐसे रहते हैं, ये क्या है? शुद्ध पट्टी है। चलिए चलते हैं। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में
सूर्य देवता को कहा जाता था। तो सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, जो सोल है उसका अर्थ है सूर्य, और जो सौर शब्द है उसका अर्थ भी विश्व और से। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे सोल लिखा है, इसका अर्थ हो गया सूर्य, और सौर का भी अर्थ हो गया सूर्य। इसीलिए इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सोलर सिस्टम कहा जाता है। और सूर्य के परिवार को ही सौर मंडल कहते हैं। सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं, सौर मंडल। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखिए, इसमें बोल रहा है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है जो पृथ्वी का है। यह हमारी पृथ्वी का चर तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह जो सूर्य के प्रकाश एवं उष्मा प्राप्त करते हैं। देखो, जो हमारी पृथ्वी है एक ग्रह है, और बाकी जो 7 ग्रह हैं बुध, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, मंगल, ये जो हैं ये हमारे 7 अन्य ग्रह हैं, मतलब पृथ्वी छोड़कर ये भी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं। और सौर मंडल के बारे में पढ़ते हैं। सौर मंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह में बताया था ना, जैसे ये पट्टी थी, जैसे ये ऐसे था ना, ऐसे था ना, ऐसे था, उसी को कहते हैं क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ये देखो ये यहाँ पर, ये इसको क्षुद्र ग्रह या क्षुद्र पट्टी भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है, सूर्य हमारा सबसे बड़ा है। इसका तापमान कितना है आप लोगों को पता है? मैं बताता हूँ, इसका तापमान 6000 सेल्सियस है। कितना है? 6000 सेल्सियस है। ठीक, क्या है? यह बहुत बड़ा अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखा है। जो सूर्य है हमारे सौरमंडल को क्या है, बांधे रखा है। परिवार है, पृथ्वी ऐसे है, बुध है, इन सब इनका परिवार है। सौरमंडल के प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है। ये जो सौरमंडल है इसका एक स्रोत है, केवल एक ही ऐसा तारा है जो प्रकाश सबको देता है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। देखो, ये हमको इतना नज़दीक दिखाई देता है, फिर भी हमसे बहुत दूर है। पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ मीटर दूरी है। जैसे हमारा ये सूर्य हो गया, ये हमारी पृथ्वी हो गई, यहाँ से इसकी एरिया का क्षेत्रफल 15 करोड़ है। कितना है? 15 करोड़ दूरी। फिर भी इसकी उष्मा को महसूस नहीं कर पाते हैं, इतना दूर है। इसलिए अब हम तब तक यहाँ पढ़ लेते थे, शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ लेते हैं। जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे बहुत शब्द जिसका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए होते हैं। जो हम शब्द उपयोग करते हैं अक्सर दूसरी भाषाओं से लिए जाते हैं। ज़्यादातर शब्द आप लोग पढ़ेंगे ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, ऐसे शब्द पाएंगे। हिंदी में पाए होंगे लैटिन भाषा। देखो, जो जियोग्राफी का अंग्रेजी शब्द है, जियोग्राफी जो है हमारा एक अंग्रेजी शब्द है। ये कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया। देखा ना, ग्रीक भाषा से लिया गया है शब्द जिसका अर्थ होता है जियो का। ये जियोग्राफी जो लिखा है ना, इसको ग्रीक भाषा से, जिसका अर्थ होता है जियो का अर्थ होता है, ये जो हमारी जियो इसमें लिखा है जियोग्राफी, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से लिखा गया है। इसका अर्थ होता है, जानते हैं क्या होता है? ये दिया है यहाँ पर, देखिए, ये जियोग्राफी का अर्थ होता है
ग्रीक भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। मतलब पृथ्वी का विवरण यानी वर्णन करना होता है, विवरण, पृथ्वी का बारे में जानकारी हासिल करना, मतलब जिसका अर्थ पृथ्वी का विवरण मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें ये लिखा है, देखिए जी ये लिखा है, जिसका शब्द का अर्थ है पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ होता है, ग्राफी का अर्थ होता है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। ठीक, देखो जैसे ये दिया है जियो, मैं देखा GEO, जियो, और लॉजी, जियो पृथ्वी का अध्ययन, मेट्रो यानी पृथ्वी का मापन, और आइड का अर्थ होता है, आइड का अर्थ होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप है। देखो जैसे हम सूर्य का प्रकाश कैसे नापते हैं, पता है? नहीं पता है। प्रकाश वर्ष के द्वारा हम सूर्य के प्रकाश को नापते हैं। देखो 1 वर्ष में चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रह के बारे में। ग्रह सौरमंडल में, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, आप लोग जानते हैं। और कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। और ये इंग्लिश से दिया है। सौरमंडल के 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। आप लोग जानते हैं सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये दीर्घ वृत्तकार में फैले हुए ये कक्षा कहलाते हैं। बुध हमारा सबसे नज़दीक का ग्रह है। अपनी कक्षा में नज़दीक ग्रह है, सबसे छोटा भी ग्रह है। ये अपनी कक्षा से सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाता है? 88 दिन में ये सूर्य का चक्कर लगाता है, बुध जो है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा, देखो ये देखा ना, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र माना। और शुक्र जो है हमारा भोर का तारा भी कहते हैं, इसको भोर का तारा कहते हैं, अन्य नाम। भोर का तारा एक हो गया, और गर्म ग्रह हो गया, और पृथ्वी की जुड़वा बहन हो गया। सांझ का तारा भी कहते हैं इसको, शुक्र को। बहुत आज इसके नाम है। इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है, बोल रहे हैं। अभी प्लूटो, ये मैं बता था ना शुरू में, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह था माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन, जो एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन जो विदेशों में होता है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब दूसरे देशों में होता है, ये बैठक हुई थी अगस्त 2006 में हुई थी। जो हमारा ये प्लूटो ग्रह है, ये दूसरे ग्रहों की परिक्रमा को काट देता था, इसीलिए इसको समाप्त कर दिया गया है। 2003 में BUV 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहलाते हैं। मतलब जो ग्रह परिक्रमा काट देते थे वही बौने कहलाते थे। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों ग्रहों को खगोलीय शास्त्री कहते हैं। जो खगोल पिंड के बारे में अध्ययन करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने कहा कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परिवर्तित सूर्य के प्रकाश चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड की खोज कर रहे हैं। मतलब आज इतने सारे वैज्ञानिक हो गए हैं कि अब भी ब्रह्मांड के बारे में अनेकों जानकारी अर्जित कर रहे हैं। आजकल देखो हमारे यहाँ चांद में जा रहे थे, अभी वो गए थे ना, फैल हो गया था विक्रम, वही गए थे ना अभी, अब चांद में गए थे, फैल हो गया था भारत के। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। जो दूरी के हिसाब से अगर गौर करें तो पृथ्वी हमारी जो है तीसरी सबसे बड़ी ग्रह है।
तीसरी पृथ्वी सबसे बड़ी है सूर्य दूरी के हिसाब से ठीक। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा है। जो आकार की बात कहीं होगी तो वहाँ पृथ्वी अपनी सबसे पांचवा स्थान रखती है और दूरी के हिसाब से तीसरा स्थान रखती है, याद रखिएगा आप लोग। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, जो हमारी पृथ्वी का आकार है तो ऐसा है, आप लोग देखिएगा। ऐसी चपटी है ग्लोब, आप लोग देखिए हमारी पृथ्वी है, चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार में भू आभा कहा जाता है। इसी चलते इसको भू आभा कहा जाता है। भू आभा का मतलब पृथ्वी के समान आकार। जीवन के अनुकूल परिस्थितियों में संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। केवल पृथ्वी पर ही अपना जीवन संभव है, अन्य ग्रहों पर जीवन संभव नहीं है। वहाँ पर जीवन संभव नहीं है, यहाँ पर वायु नहीं मौजूद है भाई। जैसे शुक्र की बात कर लो, वहाँ इतना गर्म है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। पानी एवं वायु उपस्थित है, हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वो सब कुछ जानते हो यार, पानी और वायु, जिसको वाटर और एयर सबके लिए कंपलसरी है, ज़रूरी है। वो वायु में जीवन की आवश्यकता गैसों जैसे ऑक्सीजन मौजूद होता है। इसी कारण पृथ्वी सौरमंडल में सबसे अद्भुत ग्रह है। यहाँ पे पढ़ लेते हैं। प्रकाश गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख क्या लिखा है? 3 लाख गति लगभग किलोमीटर। इस गति के मौजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक 8 मिनट लगता है। इसमें दिया है 8 मिनट लगते हैं। जो सूर्य का प्रकाश है, जैसे ये हमारा सूर्य हो गया, क्या हो गया? सूर्य हो गया, ये हमारा सूर्य हो गया। अभी जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ये हमारी पृथ्वी आएगी। यहाँ पर उसको आने के लिए कितना समय लगता है? टाइम 8 मिनट का लगता है। कितना मिनट लगता है? 8 मिनट का समय लगता है। जीवन के अनुकूल परिस्थिति में केवल पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है, ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी एक नीले रंग की दिखाई पड़ती है। ये याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछता है सबसे नीला ग्रह कौन सा है, तो आप लोगों को पता रहनी चाहिए कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, नीले रंग की दिखाई देते हैं। ये को ऐसे घुमा पूछता है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, तो ये हमारा इतना भाग में जल है 71% में, और 29% में क्या है? स्थल है। 71% भाग में जल है और 29% भाग में स्थल है। अंतरिक्ष में देखने पर नीले, ये पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। अब पढ़ते हैं चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, वह है चंद्रमा। ये जो चंद्रमा है, वहाँ पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है। पृथ्वी का हमारे उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। जो पृथ्वी का, मान लो जितनी पृथ्वी है, इसका व्यास पृथ्वी मान लो 100% है व्यास इसका, लगभग मान लो। तो इसका 25% चंद्रमा का है, ऐसे समझ लो। तो यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। पृथ्वी जो है, यह हमसे लगभग, देखिए, 3,84,000 किलोमीटर दूर में है। अब पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया है जैसे उपग्रह, एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। जो खगोलीय पिंड होते हैं, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पर, तो वो सूर्य का चक्कर, मतलब जो ग्रह होते हैं सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसी पर खगोलीय पिंड लगाते हैं चक्कर।
ग्रहों का मानव निर्मित उपग्रह कृत्रिम उपग्रह यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार के माध्यम से किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जिसे क्या लिखा है यहाँ IRS स्पीडसैट आदि इत्यादि ये हो कि तुम लोग ये हमारे क्या है रॉकेट है। रॉकेट की सहायता से चंद्रमा पर लोग आजकल जाते हैं। ये रॉकेट है, क्या है रॉकेट है। ये रॉकेट का परीक्षण रॉकेट पर पृथ्वी पर गिराना, जो पृथ्वी पर लैंड करता है उतरता है, फिर उपग्रह की कक्षा में प्रवेश करता है। जब उपग्रह की प्रवेश में करता है ऐसा दिखाई देता है। ये देखो, देख रहे हो ना। चंद्रमा एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर ही पूरा करता है। इसके परिमाण स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक भाग दिखाई देगा। देखो 27 दिन में एक चक्कर चंद्रमा पूरा करता है पृथ्वी का। अकल लिखा है इसमें, चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। जैसे हमारी पृथ्वी है, इसमें क्या लिखा है, जैसे हमारी पृथ्वी है तो इसमें क्या लिखा है पर्वत, जैसे पर्वत हो गया, गड्ढे हो गया, मैदान हो गया यहाँ पर। तो ये क्या बोल रहा है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर छाया बनाते हैं। क्या बनाते हैं, छाया बनाते हैं। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल और क्या कहते हैं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच बताया था, जो गैसीय ग्रह हैं और चट्टानी ग्रह है उसके बीच में जो भाग होता है उसी को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जैसे मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच जो बीच पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट कर अलग हो गए। देखो वैज्ञानिकों ने पता लगाया है, हमारे खगोल शास्त्रियों ने बताया है कि जो ये क्षुद्र ग्रह हैं पहले ग्रह में जुड़े थे, लेकिन हजारों लाखों वर्षों पहले ये ग्रहों से टूटकर हजारों क्या करोड़ों वर्षों को हो टूट कर अलग हो गए। वही हमारे क्षुद्र ग्रह हैं जो ऐसे ऐसे नहीं मतलब दिखाए बनाए थे। जो हमारे जो ऐसे ऐसे बने थे गैसीय ग्रह और चट्टानी ग्रह के बीच में, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में बने थे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। छोटे छोटे बिंदी बिंदी थे। उल्का पिंड क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े जो उल्का पिंड कहलाते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं इनकी अब प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। देखो जो उल्का पिंड है जो हमारे आकाश में है, जैसे हमारा आकाश हो गया, क्या है इतना आकाश हो गया, ठीक मान लो पूरा आकाश है। जो उल्का पिंड छोटे छोटे हैं वो जब वायु चलती है तो वह पृथ्वी की तरह नज़दीक आ जाते हैं। ये पृथ्वी हमारी नज़दीक आ जाते हैं, तो जो उसके पास आ जाते हैं पृथ्वी के, ये उल्का पिंड छोटे छोटे रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं ऐसे ऐसे।
पृथ्वी के पास आ जाते हैं, और जो फिर वायु चलती है, हवा वायु चलती है तो उड़ जाते हैं, और जो ये उल्कापिंड रहते हैं तो आपस में टकरा जाते हैं। जैसे ये उल्कापिंड है तो आपस में टकरा जाएंगे। जब ये आपस में टकरा जाते हैं, जब ये आपस में टकराते हैं ऐसे 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 नहीं टकराते हैं, क्या लिखा है, गर्म के कारण ये जल जाते हैं, ये जलकर राख हो जाते हैं, मतलब जल ही जाते हैं, समाप्त हो जाता है। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। जैसे जैसे जल जाएंगे, चमकदार, जैसे आग जलाते हैं फिर तो आग में चमक उठती है, वैसे ही कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी, कभी कभी उल्कापिंड जरे ही आधा ही जला गिराता है, जिससे धरातल पर गड्ढा हो जाता है, जो जिसको आप बोलते हैं बिजली फट रही है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैले चौड़ी सफ़ेद पट्टी, वो मैं दिखाया था ना, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो होता है, ठीक, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और मंगल सबसे लाल, एक चमकदार रास्ते को देखते हैं। यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है। इसको आकाशगंगा का, जो ये पट्टी बनी थी यही, इसको हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। इसको आकाशगंगा कहते हैं, लिख लीजिएगा आप। आकाशगंगा एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार आकाशगंगा का नाम पड़ता है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। जो हमारी आकाशगंगा है, बहुत सारे करोड़ों तारों, करोड़ों तारे और बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली है। और जो आकाशगंगा है हमारे सौरमंडल की एक भाग भी है, ठीक। आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी तक भी इसके बारे में अत्यधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो भी अभी ब्रह्मांड के बारे में सर्च कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त है इसकी भी क्या क्या है। ये अत्यधिक कठिन है इसकी जानकारी प्राप्त करना, फिर कर रहे हैं हो गए वैज्ञानिक लोग। इसमें आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं। इसका आकार हम लोगों को, हमको नहीं पता है, ना आप लोग पता है। जब हम लोग किताब में नहीं है, किताब लिखा जाए, किताब में लिखा जाएगा तभी तो हम लोग जानकारी हो जाएगी। अभी इसके बारे में वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। देखिए, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हम लोग पृथ्वी का भाग है और सौरमंडल का पृथ्वी सौरमंडल का भाग है, ठीक। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा कहलाता है। जो सौरमंडल है हमारा आकाशगंगा कहलाता है। मिल्की भी बोलते हैं इसको, का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इन तथ्य पर विचार कीजिए कि इनमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इसलिए चित्र पर देखेंगे, देखो ये पृथ्वी है, सबसे पहले हमारी ये पृथ्वी है, फिर सौरमंडल है, फिर आकाशगंगा है, फिर ब्रह्मांड है, ये ना। हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो गया है। अब मैं अगला पार्ट कल अपलोड करूँगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी थोड़ी सी भी, इसको लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने में। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पर हिट कर दीजिएगा, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मैं यहीं पर यह पार्ट ख़त्म कर रहा हूँ।